हेलो एवरीवन। देखो, इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होने वाली है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम मतलब विदाउट एडिटिंग, एकदम सीधे टॉपिक पे आऊँगा। सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊँगा, तुम्हें आकाश कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और नहीं ज्वाइन करनी चाहिए तो क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरा इस साल पूरा ये साल मेरा क्या प्लान रहने वाला है। और तीसरा मैं बताऊँगा मेरा नीट 2026 का पेपर कैसा गया और मैं री नीट के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आकाश इंस्टीट्यूट तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूँ, जेनुइनली बताऊँ, अगर तुम एज अ ड्रॉपर ज्वाइन कर रहे हो तो मत ज्वाइन करना भाई, मत ज्वाइन करना। देखो, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस सिंपल बता रहा हूँ। लाइक मैं तुम्हें अपने कोचिंग की एक स्टोरी बता रहा हूँ। हमारे कोचिंग में स्टार्ट हुआ था रोटेशनल मोशन, और वो दो मतलब इतना स्लो सिलेबस चला रहे थे। मतलब पहले तो एकदम स्टार्टिंग एकदम आराम आराम से, देखो इवन बेसिक मैथ तक उन्होंने नहीं पढ़ाया, वेक्टर भी नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट यूनिट एंड मेंशन से स्टार्ट कर दिया। बल्कि हमारा बैच स्टार्ट हुआ था पिछले साल, मुझे याद है नीट 2025 का पेपर आई गेस 4 या 5 मई को हुआ था, और हमारा बैच अप्रैल का ही स्टार्ट हो रखा था। अप्रैल की स्टार्टिंग, इवन पीडब्ल्यू पे 30-30 लेक्चर लिए हुए थे अप्रैल से, जो उनका यकीन मन बैच स्टार्ट होता। मगर हम लोग के बैच में बेसिक मैथ वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, बस ऐसे सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया। एंड स्टार्टिंग बहुत धीमे धीमे, हाँ डाउट लेंगे ये करेंगे। फिर जब उन्होंने रस करना स्टार्ट किया ना भाई, 4-5 चैप्टर जैसे हुए। मैं पहले बता दूं, मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग से सिर्फ 11th का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया था, वो भी मुझे आधा अधूरा आता था, कुछ नहीं था, मतलब 50-50 चांस मान लो। एकदम बहुत ही गंदे तरीके से उसे कंप्लीट करा। जो स्टोरी थी उसमें की मुझे याद है, जैसे कि आज मान लो सैटरडे है, कल हमारा संडे है, कल हमारा एफटी टेस्ट, फोर्टनाइट टेस्ट आकाश में 14 डेज पे था। उसमें आने वाला था रोटेशनल मोशन। एंड मान लो कल रोटेशनल मोशन आ रहा है, सर ने आज स्टार्ट किया, आज खत्म कर दिया रोटेशनल मोशन। भाई गायब रोटेशनल मोशन, तुम समझ रहे हो, कम से कम उसमें 15 से 20 लेक्चर लगते हैं। उन्होंने सर ने एक दिन में वन शॉट से भी गंदा पढ़ाया था। वो मुझे एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा, एकदम पूछो मत। और मैं तुम्हें बताऊं, एक और हमारी देखो केमिस्ट्री की फैकल्टी तो अच्छी थी, बट ये खराबी थी कि वो फिजिकल और मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों वही पढ़ा रही थी, बट वो अच्छा पढ़ाती थी। और जो हमारे बॉटनी के टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट वो ज़िंदगी में पहली बार नीट को बैच को पढ़ा रहे हैं। मतलब हम लोग किसी कोचिंग में ड्रॉप ईयर लेके उनके पे ट्रस्ट करके जा रहे हैं, और वो इन एक्सपीरियंस, अरे कम से कम पहले उनसे मतलब 11-12 बनाओ। तुम पहली बार नीट का सिलेबस पढ़ाने के लिए, वो भी ड्रॉपर बैच में दी। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो पढ़ाते कम थे, मॉड्यूल पूरा कॉपी करवा देते, मॉड्यूल की नोट्स पूरी कॉपी करा देते। मैं क्या ही बताऊँ, उनके टीचिंग पे शक नहीं कर रहा, मतलब भाई इन एक्सपीरियंस टीचर तुम लोग दे दियो। भाई मैं आकाश को रेट करूँगा बहुत ही गंदा, 10 आउट ऑफ 3-4 रेट करूँगा। उनकी मॉड्यूल भी अपडेटेड नहीं थी, बहुत ही पुरानी मॉड्यूल थी। मतलब उसमें जो पहले के चैप्टर स्टेट वगैरह जो भी थे, वो तक अभी उसमें था, मतलब उन्होंने अपडेट करा ही नहीं थी। बाय द वे, टीचिंग अगर तुम ड्रॉपर लोगे तो मैं तो कहूँगा, अगर तुम आकाश प्रेफर कर रहे हो तो कोटा का आकाश प्रेफर करो। और आकाश की बस एक चीज़ अच्छी थी, उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत प्यारी थी। टेस्ट सीरीज़ मुझको आकाश की अच्छी लगी। बस उनकी फैकल्टी में सॉरी, लखनऊ के आलमबाग वाले में पढ़ता था, बहुत ही गंदा था भाई। मैं बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ज़्यादा रश कराते थे। फैकल्टी भी ओके ओके थी, बट उनको सिलेबस रश करना पड़ा। वो कहते थे हमारी क्या गलती, ऊपर से ऑर्डर रहता है। भाई ऑर्डर रहता है तो तुम टाइम पे कंप्लीट कराओ ना। और आकाश का मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुम ड्रॉपर हो तो मत ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन करो तो पहले उसमें से जो पढ़ चुका है उसका पूरा 100% रिव्यू उस कोचिंग का ले लेना, फैकल्टी का ले, तब जाके ज्वाइन करना। एंड अगर कर रहे हो तो कोटा से करो, कोटा में अच्छा है, वहाँ का फैकल्टी यहाँ की अच्छी है। एंड उनकी मॉड्यूल भी पुरानी है, बट उनकी टेस्ट सीरीज सबसे, जो AITS होती है, वो टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी मुझे आकाश की लगी। बाकी अगर तुम 11th-12th में तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा, वो तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। बट एज अ ड्रॉपर मैं इसे गार्बेज कहूँगा, गार्बेज। मुझे बिल्कुल भी आकाश इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। भाई इसने मेरा पूरा 1 साल वेस्ट कराया, 1 लाख रुपीज़ प्लस वेस्ट कराया। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने इवन टेस्ट तक नहीं दिए, टेस्ट ही देना छोड़ दिए। एंड अब दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि मेरा इस साल क्या प्लान रहने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें मस्का नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मैंने नीट 2026 से पेपर दिया, उसमें मेरे 600 नंबर आ रहे थे, मुझे MBBS मिल रहा था, मैं एम्स दिल्ली जा रहा था। मैं कुछ मस्का नहीं लगाऊंगा, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। मेरे 400 से 450 नंबर बन रहे थे। एज अ जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई। मुझे काउंसलिंग में भी लात मार के भगा कहते दूर 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 साले नीट एस्पिरेंट चेहरा उठा के आ गए, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था। एंड मैं सही बताऊँ,
हाँ, तो री-नीट के लिए भी प्रिप नहीं कर रहा मैंने। देखो, नीट 2026 के लिए क्लास 11th की पूरी फिज़िक्स पढ़ी, क्लास 12 की फिज़िक्स टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ी। केमिस्ट्री मैंने लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट किया, बायो का तो पूरा किया। एंड बायो का मेरा पेपर बहुत अच्छा, भले वो लेंदी था, बट मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे 80 क्वेश्चन सही थे। मैंने बायो ही का बस मैच किया था। फिज़िक्स में भी 10-15 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। केमिस्ट्री में मैंने गिने नहीं थे, मगर अच्छे खासे अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में 70% कवर किया था। बट फिर भी मेरे 400 से 450 के बीच में नंबर आ रहे थे, मेरे 600 नंबर नहीं आ रहे थे, मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा था। मैंने इस साल जो बहुत कुछ गलतियाँ करी, जो कि मैं एज़ मतलब एक और ड्रॉप लूँगा, जो मेरा ये दूसरा ड्रॉप रहने वाला है एंड प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट ड्रॉप। एंड री-नीट के लिए बताऊँ, मैंने तो घर आ गया था पेपर दे के, फिर उसके बाद पता चला एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल हो गया, मैं एकदम मस्त चिल में था। कल मेरा भाई आया, वही बुक वगैरह लाया है, तो आज से मैं मतलब आज ये वीडियो, आज कितनी तारीख है? 23-22 जो भी तारीख हो, आजकल मैं अपलोड कर दूँगा। आज से मैं स्टार्ट करने वाला। अरे मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, तुम कैसे बायो का सिलेबस 10-15 दिन में पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट कर सको। एंड मैं यस, आई एम टेकिंग वन मोर ड्रॉप एंड फाइनल ड्रॉप। एंड व्हाट इफ मेरा जो इस साल का प्लान रहने वाला है, इस साल एकदम कंसिस्टेंट रहने वाला, तुम लोग को एकदम प्रॉपर ब्लॉग मिलेंगे, एकदम नो कामचोरी। एंड इवन मैं इंस्टा पे नहीं यूज़ करने वाला हूँ। कोलैब्स वगैरह जो मिलते हैं, मैं उनको डिनाई कर दूँगा कि इंस्टा पे, मतलब प्रोबेबली उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि इंस्टा कर दूँ, क्योंकि इंस्टा से डिस्ट्रैक्शन होती है। और जो इस साल का मेरा रोड मैप रहने वाला है, स्टे कंसिस्टेंट रहने वाला है। मैं इस बार कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करने वाला। मैं यकीन 2.0 के इंतज़ार में था कि 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा, बट उन लोगों ने पोलिंग कराने के बावजूद उन लोगों ने यार उसको एक्सटेंड करके 29 जून का कर दिया। तो मैं मतलब अभी रीनेट के लिए तैयार करूँगा एंड केमिस्ट्री की मैं डीवी सर से यकीन वैसे स्टार्ट कर दूँगा। एंड जब यकीन 2.0 लॉन्च होगा, उससे एमआर सर से मैं फिज़िक्स पढ़ने वाला। यही मेरा इस साल का रोड मैप होने वाला है। एंड इवन मैंने मॉड्यूल्स भी ले ली है, मतलब आकाश की तो अपडेटेड नहीं थी, मुझे पीडब्ल्यू की तरफ से उसको प्रमोट करने के लिए फ्री की मॉड्यूल मिल गई थी, तो मैं उसी से अब सॉल्व करने वाला हूँ। एंड मेरी जो रीनीट की प्रिप मैं तुम्हें बताऊँ, मतलब बहुत खास नहीं चल रही। खाली इस बार ही मैंने तो उतना ज़्यादा पढ़ के गया था, मैं कुछ उखाड़ तो पाऊँगा नहीं रीडिंग, इसलिए मैं खाली बायो एकदम अच्छे से करके जाऊँगा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देखूँगा, फिजिक्स नहीं छूने वाला। फिजिक्स अब मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट यकीन 2.0 से। एंड तुम बताओ तुम्हारा कैसा पेपर गया? एंड मैं तुम्हें यही कहूँगा, हाँ, और एक और बात, क्या ये मेरा फाइनल ड्रॉप होने वाला? 100% ये मेरा फाइनल ड्रॉप होने वाला है। इसमें मैं अपना 100% देने वाला, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। एंड अगर नहीं होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैंने सोच रखा 2-3 आउट ऑफ कंट्री देख रखी है, जहाँ से मैं एमबीबीएस अब्रॉड करूँगा। एमबीबीएस नहीं तो कुछ नहीं, मैं भी एमबीबीएस पगलू हूँ। एंड क्या बोलते हैं, वैसे भी देखो, इंडिया में तुम अब कोई भी मेडिकल कोर्स में जाओगे, तुम्हें नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और तुम बाहर जाओगे तो भी तुमको एफएमजी का देना पड़ेगा, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन तुम भी 1-2 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप मत लेना। वैसे भी मैंने सुना है अगले साल सीबीटी होने वाला है, एज लिमिट लगने वाली है, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। मैंने बहुत पागल देखे हैं जो 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8, 9-9 अटेम्प्ट देके बैठे रहते हैं, फिर भी नहीं होता। उनके घर वाले पागल होते हैं, नहीं बेटा तुम देते जाओ, देते जाओ। भाई नीट ही सब कुछ नहीं है, नीट सब कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। क्या जो डॉक्टर्स नहीं है वो इस समय सेटल नहीं है? क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है तो क्या तुम लोग 3 टाइम खाना नहीं खा रहे हो, अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी रहे हो? भाई डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है, नीट सब कुछ नहीं है भाई। ये इंडियन पेरेंट्स का सुना, जो हम लोग की जनरेशन है कि वो इस बात को समझेगी कि नीट सब कुछ नहीं है। एंड यार ये जो कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है भाई, बहुत सही चल रही है। भाई एक चीज़ उन्होंने जो हमारे वो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन भाई मुझे तो चाहिए भाई। तुम कॉकरोच जनता पार्टी को जो भी कहो ना, जो अरे यार, एजुकेशन मिनिस्टर के लिए वो जो इतना उठाया है, भाई उनको हटाओ। 87 पेपर लीक हुए हैं। अभी कल ही की बात है, मैंने देख रहा था कहीं पे एग्ज़ाम फिर से कोई लीक हो गया है। वो एग्ज़ाम का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसमें सील पहले ही टूटी हुई थी। मतलब किस हद पे भाई हमारे देश में करप्शन हो रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ। बाय द वे तुम्हारा बताओ, नीट 2026 में क्या था, और तुम्हारा इस साल का क्या प्लान रहने वाला है? एंड अगर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।